कि ये निश्चित सिद्धांत है, यदि आप किसी को दोषी मानेंगे ना, तो मतलब किसी को बुरा मानेंगे तो किसी को अच्छा भी आप मानेंगे। माने किसी को आप दोषी मानते हैं तो किसी को निर्दोष भी मानते हैं। ये दोष और निर्दोषता, तो जिसको आप निर्दोष मानते हैं उसकी तरफ आपका आकर्षण होता है, राग होता है। लेकिन एक और तथ्य है यहाँ पे, जिसको आप निर्दोष मानते हैं ना, वो क्यों मानते हैं, मतलब किसी गुण विशेष के आधार पर ही किसी को आप निर्दोष माना आपने कि आदमी सही है, अच्छा है, गलत नहीं करता है ना। जिस जिस प्रकार के गुणों को आपने अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें देखा ना कि ये व्यक्ति गलत नहीं कर रहा है, आप निश्चित मानो कि उन गुणों की कमी आप में अवश्य होगी, तभी आप आकर्षित होते हैं। यदि आप पूर्णतया निर्दोष हो जाएं, दोष मुक्त हो जाएं, अपने आप पे समस्त दिव्य गुण अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए वाणी का दोष है, झूठ बोलना, सत्य बोलना, मिथ्यावादी और सत्यवादी। यदि आप मिथ्या भाषण का त्याग कर दें, मिथ्या वचन न बोलें, तो अब आप बोले अथवा कुछ ना बोले तब भी आप सत्यवादी ही कहे जाएंगे, क्योंकि आपने मिथ्या का त्याग कर दिया है। मतलब क्या समझा आपने? मतलब ये है कि जो दोष का त्याग है ना, वो कर्म साध्य नहीं है, उसके लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बस आपने बुद्धि से जाना कि ये गलत है, निर्णय कर दिया ये नहीं करूंगा। पहले कभी आपने किया था, आपके सामने आया कि भाई ये गलत हुआ था मुझसे, हमने ये बुराई कर दिया था, मुझ में ये दोष था। जैसे ही चिंतन हुआ, आपको पता चला, निर्णय किया आज से ये बुराई नहीं करूंगा, बस आप निर्दोष हो गए। लेकिन उस दोष की पुनरावृत्ति ना होने पाए, क्योंकि यदि पुनरावृत्ति होती रहेगी तब आप कभी भी निर्दोष नहीं हो सकेंगे।